परिवर्तनी एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि साल में एक बार आती है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। दोनों एकादशियां समान होती हैं। इन दोनों एकादशियों में भेद करना उचित नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो जिन लोगों ने आज परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण किया है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है। या फिर जिन लोगों ने व्रत नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं तो वो भी यह उपाय या कर्म या पूजा की विधि संपन्न कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही कारगर और विशेष रूप से कुछ बताने जा रही हूँ, जिसके करने मात्र से आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। आपके सारे पाप आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। और जो यह प्रक्रिया है आपको सायंकाल में करनी है, जबकि आप अपने घर में दीपदान इत्यादि कर लेंगे। जो आपकी डेली की पूजा है आप उसे जब कर लेंगे, अपने घर पे दीप बत्ती जला लेंगे, उसके बाद आपको यह कार्य करना है। और आपके घर में जितने भी प्राणी या व्यक्ति हैं, उन सभी से आप ये करवा सकते हैं। अगर संभव ना हो सके तो केवल आप ही यह कार्य कर लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने अगल बगल देख लेना है कि पीपल का पेड़ है कि नहीं कहीं। अगर अगल बगल ना हो तो आपको पता ही होगा कि मंदिर में, नदी, तालाब, कुओं के पास में पीपल वृक्ष अवश्य मिल जाएगा आपको। उसके लिए आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। देखिए, कहीं भी नहीं लिखा है कि आप पूजा पाठ करिए, कर्म ना करिए। देखिए, कर्म, उपाय, कुछ विशेष पूजा पाठ भी आपको साथ में करनी चाहिए, तभी आपको उसका पूर्ण रूप से फल मिलता है। और कलयुग में तो ये संभव ही नहीं है कि आप बैठे बैठे भगवान का दर्शन पा जाएंगे। आपको कुछ उपाय कर्म अवश्य करने पड़ेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको उसका फल मिलेगा पूजा का। तो चलिए बताते हैं कि आज आपको सायंकाल में क्या करना है, जिससे कि पूरे साल भर आपके पास में जो भी आपसे गलतियां हुई हों, पाप हुए हों, सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसके लिए आपको सर्वप्रथम एक मिट्टी का दीपक लेना है। ठीक है, दीपक मिट्टी का ले लीजिएगा। देखिए, ये दीपदान ही है एक तरीके से, लेकिन इसमें आपको घी बत्ती डाल करके पीपल वृक्ष के पास आपको रख के नहीं चले आना है। इसके साथ कुछ और भी उपाय करना है, वही मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। क्योंकि सबको पता है कि विष्णु भगवान जो होते हैं वो पीपल वृक्ष में वास करते हैं। आज उनका दिन है, आज आप यह उपाय अवश्य करिएगा। तो आपको एक दीपक लेना है, उसमें आपको 7 लौंग डालना है, 7 मरीच डालना है। देखिए, आप भूल जाएंगे, इसलिए आप पेन कापी लेकर के लिख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से याद रहे। या फिर मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप अपने सामान को निकाल भी लीजिए। मिट्टी के दीपक में आपको 7 लौंग, 7 मरीच और 1 चुटकी पीली सरसों डालना है। उसके बाद आपको 5 कपूर की बाटियां डाल देनी है। आपके पास कपूर होगा, जो गोल गोल कपूर आते हैं, वो आपको 5 डालनी है। अगर आपके पास टिक्की वाली कपूर है तो आप उसको छोटे छोटे तोड़ करके 5 हिस्सा करके वो उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपको इसमें आधा चम्मच देसी घी डाल देना है। उसके बाद ये दीपक आपको अपने सर से 5 बार घुमा लेना है और पीपल वृक्ष के पास रख करके जला देना है दीपक। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार, 11 बार या फिर 7 बार या फिर 3 ही बार, जितनी बार आपसे हो सके आप मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर संभव हो तो अगर आप घर के हर एक सदस्य से ऐसा करवाएं तो अति उत्तम है। नहीं करवा पा रहे हैं तो आप अकेले ही कर लीजिए और जाकर के जब दीपक जला दीजिएगा, वहां पर खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने अपने घर के सारे सदस्यों का नाम लेते हुए, भगवान विष्णु को मनाते हुए, क्षमा मांगते हुए उनसे बोल दीजिएगा कि अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखें। इतना कार्य करके आपको घर वापस चले आना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया कार्य है। अगर आप कार्य करेंगे तभी भगवान आपको फल देंगे। ओम नमो वासुदेवाय नमः।